दोस्तों, लोकसभा में इस बार यानी इस वक्त विपक्ष के ऐसे ऐसे सांसद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार की धज्जियां उड़ा देते हैं। अपने भाषणों से वह सत्ता पक्ष की ऐसी घेराबंदी करते हैं जिसकी तोड़ सत्ता पक्ष के पास नहीं होती है। और इसमें भी सबसे खास तौर पर कुछ सांसद ऐसे हैं जिनके बोलने का अंदाज, जिनका बात रखने का तरीका, तथ्यों को रखने का तरीका पूरी संसद को हैरान कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों ये है कि इस लिस्ट में ज़्यादातर नाम ममता बनर्जी के सांसदों के हैं, चाहे वह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे उनकी पार्टी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा हो, कल्याण बनर्जी हो, या फिर उनके भाषणों से सुर्खियों में आई सयानी घोष हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी के पास इतने ही हथियार हैं? ममता बनर्जी के पास अभी ऐसे ऐसे ब्राह्मण अस्त्र हैं जो जब चलते हैं तो सत्ता पक्ष हिल जाता है। और एक ऐसी ही सांसद ममता बनर्जी की हैं जिन्होंने पूरी संसद को दोस्तों हैरान कर दिया। उनके बारे में बात करूंगा, उनके भाषण के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। दोस्तों, याद कीजिए, एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन हीरा ठाकुर के किरदार में थे। दोस्तों, इस सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन यानी कि हीरा ठाकुर को बचपन से ही एक लड़की पसंद थी जिसका नाम गौरी था। फिल्म में कहानी आगे बढ़ती है, पढ़ाई करने के लिए गौरी बाहर चली जाती है और हीरा ठाकुर गांव में ही रहते हैं। लौटकर आती हैं, उसके बाद उसकी शादी एक अमीर शख्स से हो जाती है और हीरा ठाकुर यानी कि अमिताभ बच्चन टूट जाते हैं। सूर्यवंशम में गौरी का यह किरदार निभाने वाली रचना बनर्जी आज सांसद हैं। ममता बनर्जी की पार्टी से वह चुनाव जीती है। बनर्जी पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से चुनाव जीती है। ममता बनर्जी ने इनको टिकट दिया था, इन पर भरोसा किया था और ममता के भरोसे को इन्होंने कायम रखा है। चुनाव जीतकर रचना बनर्जी सांसद बनी और सांसद बनने के बाद पहला मौका आया जब रचना बनर्जी को अपनी बात रखनी थी। तो रचना बनर्जी ने गांव की समस्या, किसानों की समस्या, नदियों की समस्या, पानी की समस्या, इन तमाम बातों को बड़े ही रोचक अंदाज में, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में और दोस्तों फैक्ट के साथ संसद में रखा। जिस वक्त रचना बनर्जी अपनी बात रख रही थी उस वक्त उनके पीछे कीर्ति आज़ाद भी बैठे थे। कीर्ति आज़ाद भी ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद हैं। दोस्तों, रचना बनर्जी ने किस अंदाज में, किस तरीके से अपनी बात रखी जिसको पूरी संसद देखती रह गई। और देखती क्या रह गई, कई सांसद अपनी अपनी सीट छोड़कर यहाँ तक के खड़े हो गए रचना बनर्जी के इस भाषण को सुनने के लिए। तो रचना बनर्जी ने अंग्रेजी में क्या कुछ कहा है, किस बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, सबसे पहले आप रचना बनर्जी का वो भाषण सुनिए। To draw the attention of this esteemed house to a grave issue that has been plaguing the people of my constituency, Hooghly, sir. The relentless Ganga river bank erosion in the Balaghar region is causing severe distress and devastation to the lives and the livelihoods of our citizens, sir. Speaker, sir, the Ganga river traverses through Hooghly districts, approximately 74 kilometers, sir, of which around 34 kilometers are urban and 44 kilometers are rural, sir. The rural stretch predominantly falls within this Balaghar block, sir. A more than 2 kilometer stretch of the riverbank area from Guptipara Ferry Ghat onwards in Balaghar is experiencing rapid erosion affecting our 9 Gram Panchayats, sir. In the rural areas, there are several char lands, sir. Thousands of families are losing their homes, agricultural land because of this, and access to basic amenities, sir, due to the relentless force of nature in this whole region. Lack of proper dredging has further aggravated this situation, leading to the formation of sandbars, sir. These sandbars obstruct the natural flow of the Ganga river, causing erosion and further damages, sir. I will take only few seconds more, sir. Speaker, sir, there is an urgent need for a comprehensive Balaghar master plan. One,
commission and comprehensive study to evaluate the extent of erosion and understand underlying causes and the vulnerability zones. Number 2, sir, construct and maintain robust embankments by reinforcing the vulnerable stretches, sir. Number 3, sir, initiate timely dredging operations to maintain the river's depth, prevent sandbar formation and stabilize the river bank, sir. I request the government to protect our river bank, safeguard our communities, sir, and restore hope to the people of Balaghar and ensure that their plight is alleviated through timely and effective action. Thank you so much, sir. Thank you so much. दोस्तों आपको बता दूं कि बॉलीवुड के लोग अक्सर चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीते हैं, हारे हैं, राज्यसभा में भी हारे हैं, राज्यसभा में रहे भी हैं। अगर आप अभी की बात कर लें तो अभी भी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले कई सितारे संसद में हैं। चाहे आप उसमें सायोनी घोष को देख लें, बंगाली फिल्म की एक्ट्रेस हैं, रचना बनर्जी भी एक्ट्रेस हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कंगना रनौत भी पहली बार संसद हैं। लेकिन तीनों में कितना बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि महुआ मोइत्रा पॉलिटिकली बहुत साउंड है, उनकी समझ अच्छी है, राजनीति को अच्छे से समझती हैं। लेकिन सायोनी घोष और रचना बनर्जी सियासत में नहीं हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की यह दो शेरनी दिल्ली में जब दहाड़ते हैं, चाहे सायोनी हो या फिर रचना बनर्जी हो, और अभी तो ममता बनर्जी की पार्टी में कई महिला सांसद हैं जिनका बोलना बाकी है, वह जब बोले तो उनका भी अंदाज देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसी लिस्ट में एक नाम आता है इकरा हसन। इकरा हसन का समाजवादी पार्टी से चुनाव जीती इकरा हसन, कांग्रेस से चुनाव जीती परिणीति शिंदे, ये वह तमाम चेहरे हैं जो युवा हैं, लेकिन इनके बोलने का अंदाज, इनका अपनी बात रखने का तरीका और अंदाज पूरे देश की नज़रों को अपनी ओर खींचता है। और उसी लिस्ट में यह नाम जुड़ता है रचना बनर्जी का। रचना बनर्जी जो हुगली की सांसद हैं और अपने पहले ही भाषण से उन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, और जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले 5 सालों में वो पश्चिम बंगाल के और अपनी सीट के कई मुद्दों को संसद में या संसद के सामने रखेंगी, और उनके भाषणों के अलग अलग अंदाज हमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों रचना बनर्जी के इस बेहतरीन शानदार भाषण पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल यानी KNE न्यूज़ को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।